पहले तो भाई दो, ये स्पर्श कहाँ पर कर रहा था, टी पर स्पर्श कर रहे थे। इनके सेंटर थे, एक का एम था और एक का एन सेंटर था। फिर कह रहे थे एक रेखा पीआर खींची, पी होगी, देखो सभी इसी बिंदु पर इसी लाइन पर हो गए। फिर कह रहा था कि पी से केंद्र एम वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, तो पीआर इस तरीके से रही होगी। भाई हर पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट पीआर ऐसे ही बना लिया हो। वैसे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हमें समझ में आया कि पीआर अंदर ही रहा होगा। चलो आगे कर लेते भाई, क्योंकि हमने ये पढ़ाई नहीं कि पीआर से पी से स्पर्श रेखा भी खींची जा रही है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, पी से पी क्यू, ठीक है। और कह रहा था कि आर एस भी खींची गई, तो आर एस भाई साहब इधर मिला दो, ठीक है। ये आर एस हो गया और ये 15 हो गया, ये 12 हो गया और ये यहाँ पर सेंटर था, इसको जब मिलाएंगे तो पहले एम वाले की 5 रेडियस थी, जब इसको मिलाएंगे तो इसकी रेडियस हमारे पास 8 थी। तो भैया स्पर्श रेखा और सेंटर से खींची गई लाइन के बीच क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन गया 5 12 13, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इधर लिखेंगे तो 8 15 और 17 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इधर बचा था ये 5 हो गया और इधर यहाँ पर बचा हुआ है, ये हो गया हमारे पास कितना था भाई 8, ठीक है। तो 13 और 5 18, 18 में 8 जोड़ देंगे 26, 26 में 7 जोड़ा 43, 43 और 10 33 10 43 होगा, ठीक है। तो आंसर आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर। एक खुदरा विक्रेता 5000 में सामान का एक बैच खरीदता है, विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि खुदरा विक्रेता से सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो क्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो हमने मान लिया कि टोटल बैच में 100 का कुछ था सामान, 5% उसमें डैमेज हो गया, बचा कितना 95। यानी कि अगर देखें तो पूरे 100 का प्राइस कितना था, 5000 था और बचे हुए 95 बचे, यानी कि वो कर रहा था शेष सामान पर, शेष बचा कितना है 95, यानी कि ये टोटल प्राइस हो गया 95 का। इस पर वो 20% प्रॉफिट चाहता था, बस इसी का आंसर निकालना था। तो कह रहा था ये जो प्रॉफिट चाहता है तो शेष सामान को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, बस ये टोटल प्राइस में निकालना था। तो सबसे पहले तो ये 0 से 0 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 6 पंजे 30 हो गया, 6 में 54 3 57 आंसर। अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना तेज बतानी। पिछले ही शिफ्ट में आपको बताया था कि भैया कोई चीज 25% बढ़ानी हो और उसमें बढ़ाने के बाद उस पर कुछ काम करना हो तो 80 से 100 कर लेना। बस ये हो गया हमारे पास, सीपी हो गया हमारे पास मार्क प्राइस। इस पर 40% की छूट देंगे तो 60 हो गया। हानि परसेंटेज में बताना, 80 पर कितने का हानि होगी, 20 की बटे में 80 गुणे में 100, आंसर 25% आ गया। 80 गुणे में 100 आंसर 25% आ गया, ठीक है। इसके अलावा भाई सबसे आसान तरीका क्या होगा, ये सवाल उसी टाइप का है कि 100 से कोई चीज बढ़ी है और कम हुई है तो हमें कितने परसेंट की हानि होगी और लॉस होगा। कैसे करते थे, 25 की वृद्धि 40 की छूट माइनस में हो गया 25 गुणे में 40 बटे में 100, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। ये चीज हमने आपको, देखो ये चीज इसलिए बताई क्योंकि आप इसमें 25% का काम हो रहा था। ये चीज तो हम हमेशा ही बताते हैं आपको, अगर शिफ्ट देखी होंगी आपने तो माइनस का 10 यानी कि माइनस का 25% का लॉस। अगला सवाल कहता दिए गए वर्ग को 51 मिनट तक करो, कम करने के लिए कार किस चाल से चलना शुरू करेगी। देखो भाई सिंपल सी बात है, डिस्टेंस होगी कांस्टेंट, तो टाइम में रेशियो देखेंगे 85 और 51 का है, 17 दिया 51 17 85, तो स्पीड में रेशियो 3 और 5 का हो जाएगा, 3 बराबर में 36 हो गया तो 5 बराबर में 60 हो जाएगा, खत्म। अगला सवाल कह रहा था वर्ष 2020 में आईटीसी द्वारा अर्जित औसत लाभ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फर्स्ट। क्या फायदा है भाई 50 मिनट का पूरा वीडियो बनाने का, बाकी जिसका अगर बेसिक क्लियर है नो डाउट वो समझ रहा होगा, उन्हें ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत भी है क्योंकि उन्हें पता है टाइम देने से कुछ नहीं मिलना, सीखना आना नहीं होता, टाइम देना होता दो आना, ठीक है। 10 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद, 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुना थी, अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। देखो 10 साल बाद बात करा, यानी कि यहाँ पर ये कई परसेंट रहा, इससे 10 साल बाद जाएंगे तो 2 गुनी होगी, ठीक है। इससे अगर 10 साल पहले चले जाएंगे तो कितनी होगी थी भाई, 6 गुनी होगी थी। अब वो ये कह रहा था कितने वर्ष के बाद 3:2 हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहाँ पर जो भी डिफरेंस होगा वो बराबर होना चाहिए, इनमें जो भी डिफरेंस होगा वो बराबर होना चाहिए। इनमें डिफरेंस देखो 3 और 2 का एक डिफरेंस है, 2 और 1 का डिफरेंस 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर देखोगे 6 और 2 का डिफरेंस 4 है, 1 और 1 का डिफरेंस 0 है, बराबर करना पड़ेगा। तो 2 1 का डिफरेंस 1 हो गया, 6 1 का डिफरेंस 5 हो गया, तो इसको भी 5 बनाएंगे 5 का गुणा, तो नया जो रेशियो बनेगा सभी में 5 का गुणा होगा क्योंकि इसको भी तो सेम बनाना है। तो 5 दूनी 10 5 15 करेंगे, देखो करके दिखाते पहले। तो 6 रेशियो में एक ये तो पूरा पहले रहा, 5 दूनी 10 5 5 5 15 5 दूनी 10 हो गया, देखो 10 से 5 गया तो 5, 15 से 10 गया तब भी 5। अब ये हमारा प्रेजेंट वाला है, इनमें डिफरेंस 4 है, यहाँ पर 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, टोटल डिफरेंस 20, यानी कि 4 बराबर 20 हो गया। यहाँ से ये चीज अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये 5 बराबर निकालना पड़ेगा तो 25 हो जाएगा। अब हमें चाहिए था टोटल प्रेजेंट से लेकर कितने वर्षों में बात हो जाएगी, भैया बिल्कुल आसान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पकड़ो ना। ये डिफरेंस आपको पता लग गया 25 है, ये डिफरेंस आपको ऑलरेडी 10 पता था, तो टोटल 35 नहीं हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, सवाल खत्म हो गया, ठीक है। अगला सवाल, इसमें देखो भाई दशमलव में व्यक्त करना है तो 20 बटे में करेंगे। अगला सवाल, एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना, इसका व्यास बताइए। देखो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ये यहाँ से लेकर ये हो गया और ये रेडियस और जुड़ जाती है, यानी कि ये पाई आर हो गया, तो पाई आर प्लस का हो गया 2r, ये बनता है। यहाँ इसमें मान रख दो, देखो r कॉमन ले लिया, 3.14 प्लस का 2 हो गया और इधर बराबर में हो गया 56.54, यानी कि r बराबर r इंटू में 5.14 हो गया, बराबर में 56.24 हो गया। अब देखो ऑप्शन का सारा लेना, अगर व्यास दिया होगा तो रेडियस होगी हमारे पास 5, यहाँ पर 11 होगी, यहाँ पर 10 होगी, यहाँ तो ये तो छोड़ दो, पॉइंट में आ रहा, उतना इतना रिस्क नहीं लेना। अब यहाँ पर देखो चांस किसके ज्यादा हो सकते हैं, ये देख लो भाई 11 रख सकते हैं, तो इसमें 11 का गुणा करोगे 5 से तो पॉइंट जा चुका, 11 चौक 44, 11 कम 11 और 5 4 कितना हो गया 15, 11 55 56 देखो हो गया, यानी r बराबर 11 आ गया। अगर डायमीटर निकालोगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज बता रहे हैं उसको याद कर लेना, 22 बटे में 7 r हमने कॉमन ले लिया, प्लस का 2 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 14 और 22 36 बटे में 7 r, ये याद कर लेना परिमाप। इस पे सवाल आ जाते हैं फिर दिक्कत होती है, यहाँ पर तो पाई का मान दे दिया, कभी कभी बोल देगा पाई बराबर 22 बटे 7 रखो, तब ये तरकीब काम में आती है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अगला सवाल, अब देखो तो जीएचआई का परिमाप 72 दिया गया था, डीईएफ का परिमाप हमें नहीं पता, पी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें जिसकी परिमाप पता उसकी भुजा ऊपर रखेंगे और ये 64 कर देंगे, तो ये 24 यहाँ 72 हो गया, यानी कि परिमाप बराबर 3 चौको 12 हो गया, 3 6 18 और 1 19 हो गया। ये परिमाप आया किसका, ये त्रिभुज डीईएफ का परिमाप आया है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो हमें त्रिभुज की जो हमें परिमाप मिला उसकी 2 भुजाएं निकालनी है, एक भुजा पता थी तो 192 माइनस का 64 कर दो ना, 12 से 4 गया 8 यूनिट से काम हो गया, 8 से 6 गया तो आंसर। अगला सवाल, किसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 8 काम अगले 2 दिनों में समाप्त होना है, इसे समय पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिक का आवश्यकता है। देखो 12 दिनों का काम था, 2 दिन काम कर चुके हैं, कितने लोग 8 लोग, यानी कि 2 दिन काम कर चुके हैं, तो बचा कितना दिन है, 10 दिन काम बचा है अभी, तो 10 दिन का काम बचा था, लेकिन ये करना 2 दिन में है, x आदमी करेंगे, 2 पंजे 10 8 पंजे 40, यानी कि 40 आदमी काम करेंगे, तो पहले 8 थे और 40 हो गए टोटल चाहिए, तो कितने और बनाने पड़े भैया 32। अगला सवाल, कहता है इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इतनी वृद्धि, तो इसका मान बताना था। देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा सवाल है बिल्कुल, और लाइन इतनी लंबी लिख दी कि देख के डर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर गीता का अगर देखें, गीता का 12,000 था, ठीक है, और प्रेजेंट में हो गया इतना, और अगर उसका देखें कौन था अगला भाई सीता, यानी कि 10,000 और ये हो गया हमारे पास इतना, यानी कि कैंसिल करेंगे यहाँ से तो डायरेक्ट दिख रहा है ये 25% बढ़ गया, ये किसका मान हो गया भाई का, यहाँ से दुकानदार 25,000 के नगद भुगतान और 4 महीने तक हर महीने 4,000 की किस्त के भुगतान की शर्त के अंतर्गत स्कूटी बेचने पर सहमत हुआ। किस्त योजना के अंतर्गत दुकानदार ने जिस ब्याज दर पर स्कूटी बेची वह ज्ञात कीजिए। देखो 40,000 की चीज थी, 15,000 25 पे कर दिया तो बचा कितना 15,000 बचा, यानी कि यहाँ पर 15,000 बचा और 4 अगर किस्त देता तो 16,000 उसे पे करने पड़ते,
तो भैया कितना ब्याज मिलता? 1,000 रुपया ब्याज मिलता। अब यहाँ से एक चीज देखो, इसमें निकालनी पड़ता है क्या, स्यूडो प्रिंसिपल, यानी कि अगर हम देखें तो 15,000 था, इसमें से उसने 4,000 पे कर दिया तो बचा कितना, 11,000। ठीक है, फिर इसमें से 4,000 उसने पे कर दिया तो बचा कितना, 7,000। फिर इसमें से 4,000 उसने पे कर दिया, बचा कितना, 3,000। चौथी बार में तो सब खत्म ही हो गया, 4 बार में देखे तो उसे घटाना नहीं है, यानी कि जितनी बार 4 महीने के लिए बोला तो 3 बार घटाना, अगर 3 का बोलता तो 2 बार घटाना। तो यहाँ पर 0 0 0 7 3 10 10 5 15 16 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 36 हो गया। तो 36,000 पर रेट टाइम तो हमने बना लिया, तो 1/12 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आया ना ये मंथली के बेस पे आया। इनटू में करेंगे तो r हो जाएगा, बटे में 100 हो गया, बराबर में हो गया हमारे पास 1,000। तो इधर करेंगे तो ये 12 3 36 हो गया, 0 से ये 0 चला गया, ये 0 से ये चला गया, तो r बराबर में 33 से 1/3% आंसर। तो ये लगभग में आंसर आएगा 33%। अगला सवाल, 26 सेंटीमीटर है, h का मान क्या होगा? अब देखो 10 सेंटीमीटर की बराबर जीवाएं हैं, तो बराबर है तो केंद्र के अपोजिट साइड ही होंगी, एक साइड हो नहीं सकती, ये ध्यान रखना। ये दे दिया था 13 और ये यहाँ से मिला देंगे तो ये 5 हो गया, 5 12 कितना हो गया, 13। तो इन दोनों की दूरी कितनी होगी, 24। ये तो आसान था। अब इसमें देखो कुछ था भाई,